हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोहित शर्मा विराट कोहली को जब वापसी मिली है टी20 क्रिकेट में, तो उस पर भी बहुत सारे सवाल निशान उठाए जा रहे हैं। उसी मुद्दे पे आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि रोहित शर्मा विराट कोहली टी20 टीम में तो वापसी हो गई है इंडिया के लिए, लेकिन जब से उनकी वापसी हुई है तब से जो सपोर्टर्स हैं इंडियन क्रिकेट के, वो सवाल ये उठा रहे हैं कि जब आपने 2022 के बाद इन दोनों की टी20 क्रिकेट से बाहर रखा, टी20 क्रिकेट खिलाया ही नहीं, और एकदम से आप इन दोनों को वापस लेके आ जाते हैं हार्दिक पांड्या के इंजर्ड होने के बाद, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल निशान उठाया जा रहा है। और ये एक दो धारी तलवार की तरह हो सकता है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए टी20 वर्ल्ड कप में ये दोनों खेलते हैं और टी20 वर्ल्ड कप भी हमारे हाथ से निकल जाता है, जैसे कि 50 ओवर वर्ल्ड कप फाइनल हम हार गए उसी तरीके से, तो क्या ये नहीं उठाया जाएगा सवाल कि इन दोनों की वजह से हम एक बार फिर से हार गए? और ये दोनों अगर नहीं होते, मान लीजिए यंग टीम खेल रही होती, तो उनके ऊपर अगर वो टीम हार जाती, तो यही सवाल उठाए जा रहे होते कि रोहित शर्मा विराट कोहली अगर होते तो हम ये टी20 वर्ल्ड कप जीत जाते। तो दो धारी तलवार की तरह हो चुका है ये, अब जो सेलेक्टर्स ने फैसला लिया। और सबसे बड़ी बात ये कि जब आपने 2022 के बाद इन दोनों को टी20 क्रिकेट से बाहर रखा, तो उसके बाद आपने यंग प्लेयर में इन्वेस्ट किया, जैसे कि ईशान किशन, जैसे कि यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, रिंकू सिंह, इन सब में आपने इन्वेस्टमेंट की। तो जब उसको इन्वेस्ट करने के बाद उनको चांस नहीं देंगे, तो उसका फ़ायदा कैसे होगा आपकी टीम को? और यही एक बड़ा सवाल निशान उठाया जा रहा है कि सेलेक्टर्स का जो माइंड सेट है उसमें कहीं ना कहीं क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही, क्लियर नज़र नहीं आ रहे। हमारे जो सेलेक्टर्स कमेटी के मेंबर्स हैं उनमें ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि हम नाम के साथ जाए या फिर काम के साथ जाए। अगर आप देखें तो सेना कंट्रीज़ क्या करती है, सेना कंट्रीज़ ये करती है, जैसे कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी टीम रेपुटेशन पे नहीं जाती, ये बड़े नामों के साथ नहीं जाती, ये कामों को देखती है। अगर आप विराट कोहली और रोहित शर्मा के नाम को और रुतबे को देख के जा रहे हैं, तो ये गलत होगा उन यंग प्लेयर्स के साथ जिनको आपने लगभग 1.5 सालों तक मौका दिया, और एकदम से आप बाहर बिठाएंगे। क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली तो अब बाहर बैठने से रहे, ये दोनों अगर जा रहे हैं तो ये दोनों प्लेइंग 11 में खेलेंगे ज़रूर। तो इन दोनों की जगह कौन भरेगा? जैसे कि यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, इन्हीं सबको भरपाई करनी पड़ेगी, मतलब इन्हीं को बेंच पे बैठना पड़ेगा। तो अब देखने लायक चीज़ ये है कि ये दाव चल पाता है इंडियन क्रिकेट का या फिर नहीं चल पाता। जो मौका एक और दिया गया है इन दोनों प्लेयर्स को, उस पर खड़ा उतर पाते हैं या नहीं उतर पाते, क्योंकि जो एक प्रेशर इन दोनों पे ये रहेगा कि हम 50 ओवर वर्ल्ड कप हार चुके हैं और हमें 20 ओवर वर्ल्ड कप किसी भी हाल में जीतना है। तो उसका एडिड प्रेशर ये लेके जाएंगे अपने साथ में। साथ ही में अगर आप बात करेंगे, जैसे कि एक दो बड़े नाम, माफ़ कीजिएगा, एक दो ऐसे प्लेयर्स जो जिनको बाहर किया गया और फिर एकदम से टीम में मौका मिला, जैसे कि संजू सैमसन, किस बेसिस पे वापस आए, कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने क्या किया, ऐसा किसी ने कुछ नहीं देखा। और अगर आप देखें तो एक नाम और था जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चाएँ हुई, लेकिन उनको फिर अभी दूर दूर तक उनका कुछ अता पता नहीं है, जैसे उमरान मलिक। उमरान मलिक के पास जो पेस थी, जो उनके पास गति थी, उसका फ़ायदा किस तरीके से उनको बनाना चाहिए था, उस प्लेयर को उन्होंने बाहर कर दिया, और वो अब दूर दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आ रहा कि उमरान मलिक है तो है कहाँ। और ख़ास करके यही हो रहा है हमारे इंडियन क्रिकेट में। आप किसी एक प्लेयर को मौका देते हैं और 2 सीरीज़ के बाद उसे एकदम से गायब कर देते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे कि अगर आप पास्ट में देखेंगे तो सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, ये सारे प्लेयर आपके कैसे बने? इनको आपने लगातार मौके दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की 5 इनिंग्स खराब होगी या किसी गेंदबाज की 5 इनिंग्स खराब गेंदबाजी होगी तो उसकी वजह से वो बाहर हो जाए और इतनी दूर हो जाए कि वो फिर आपके ध्यान में ही ना रह पाए। तो ये कुछ ना कुछ सवालिया निशान बनते जा रहे हैं। अब देखने लायक चीज़ ये रहेगी कि जो टी20 सीरीज़ है, इसमें इन दोनों का प्रदर्शन कैसा रहता है और इनकी जगह पे कौन बैठता है बेंच पे, क्योंकि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में से किसी एक को तो बैठना होगा, क्योंकि रोहित शर्मा तो ओपन ही करने वाले हैं। और साथ में हो सकता है कि विराट कोहली भी ओपन करते हुए नजर आए, क्योंकि विराट कोहली की एक जो थोड़ी बहुत कमज़ोरी नज़र आती है कि मिडिल ओवर्स में वो स्पिनर्स को उस तरीके से अटैक नहीं कर पाते जिस तरीके से वो पहले करते थे। वो कहीं न कहीं दबे दबे खेलते हैं स्पिनर्स को, खास करके लेग स्पिनर्स को। तो ये एक चीज़ रहेगी देखने लायक कि ये इन दोनों का प्रदर्शन कैसा रहता है। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में अभी इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।